हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार जुड़ेंगे और स्वागत है आप सभी का रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। तो क्या हाल चाल है भाई सभी के? अर्थमेटिक सिंपल इंटरेस्ट आज हम लोगों का चलने वाला है, जिसको हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज। यानी कि हम लोगों ने ब्याज अब शुरू कर दिया है। ब्याज एक ऐसा वर्ड है, ऑलमोस्ट सभी लोग अवेयर होंगे इससे। ब्याज 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 यानी कि इंटरेस्ट इंटरेस्ट। कभी ना कभी किसी ना किसी को जरूरत पड़ी ही होगी, नहीं पड़ी होगी तो सुना जरूर होगा ब्याज के बारे में, है ना? तो मतलब इतना फेमस वर्ड है कि पुराने जमाने में, अगर मैं उसे 100 150 साल पहले 200 साल पहले की बात करूं, तो लोग इस नाम के नाम पर, ब्याज के नाम पर ना, किसानों की जमीन जब्त कर लिया करते थे। जो बड़े बड़े साहूकार लोग होते थे, ब्याज पर देते थे भाई, जमीन को रख लिया पट्टे पे और ब्याज पे पैसे दे दिए किसान को कि ले भाई अपनी पैदावार कर और जो भी अपना काम है वो कर। और जमीन अपने नाम लिखवा लेते थे कि जब पैसा देगा अपनी जमीन लेकर चले जाना। लेकिन उस पर वो एक फिक्स अमाउंट या वेरिएबल अमाउंट, दो तरीके का चार्ज लगाते थे। एक होता था फिक्स अमाउंट, यानी कि हर साल इतना पैसा अलग से मैं लूंगा अपने इस मूलधन पर जो मैं तुझे दे रहा हूं। वो फिक्स अमाउंट था कि हर साल मैं बराबर इतना इतना पैसा लूंगा। एक होता था वेरिएबल अमाउंट, यानी कि हर साल इतना पैसा लूंगा और वो पैसा अगली साल जब जाएगा ना, तो जो पहली साल में पैसा लूंगा उस पर भी एक रेट में लगा दूंगा। मूलधन पर तो चलेगा ही चलेगा। तो वहां से नाम बने थे सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। किसान कभी अपना पैसा चुका ही नहीं पाता था और जमीन कभी उसके पास जाती ही नहीं थी। तो नाम बने दो, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हमारा जो चैप्टर है वो है सिंपल इंटरेस्ट। जैसा नाम वैसा काम, जैसा नाम वैसा काम। सिंपल इंटरेस्ट है ना, तो सवाल भी बड़े साधारण बनेंगे इस पे, बिल्कुल साधारण। चैप्टर का नाम क्या है हमारे का? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। साधारण सवालों का मतलब ये नहीं है कि इजी सवाल बने, मतलब टेक्निकल सवाल बनेंगे, अच्छे बनेंगे, लेकिन मजा आएगा सवालों करने में। अब यहां सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर का नाम है, हिंदी में भी चलो लिख देते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। अब ये चीज होती क्या है भाई? मान लो 10,000 रुपए हैं, आपने मुझे दिए। मैं तो गरीब आदमी हूँ, ले सकता हूं आपसे। तो मैंने आपसे ना 10,000 रुपए लिए, ये रहे 10,000 रुपया। लेकिन आप ना बड़े क्रूर किस्म के हो। आपने कहा सर 10,000 रुपए तो ले रहे हो, लेकिन इस पर ना मैं ब्याज लगाऊंगा। इस पर मैं ब्याज लगाऊंगा, यानी कि हर साल, हर साल। देखो, जो हम सवालों में पढ़ते हैं ना, तो ऑलमोस्ट वो वार्षिक ब्याज होता है। हालांकि जो गांव में यूज होते हैं वो महीने के ब्याज लगते हैं, 3% का ब्याज, 5% का ब्याज, वो महीने के ब्याज लगते हैं जो गांव में लगते हैं। वो केस अलग है तो यही केस, लेकिन वो महीने वाइज ब्याज लगाते हैं। जो बैंक का काम होता है, बैंक कभी महीने का ब्याज नहीं देता आपको। बैंक का जो ब्याज होता है वो वार्षिक ब्याज होता है। तो हम जो ये सवाल करते हैं, जो ये सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक है ना, ये बैंक का ही टॉपिक है। एसएससी तो बस देने लग गया है इसको, क्योंकि अच्छे सवाल बन जाते थे, एसएससी ने उसको कंज्यूम कर लिया। तो बैंक इस पर सालाना ब्याज लगाता है किसी भी धन पर। कोई भी योजना हो, आपको कोई एफडी करानी हो, वार्षिक ब्याज देगा उसको 8.5%, 7.5%, जो भी है ना? तो 10,000 रुपया मैंने दिया, मैंने कहा भैया आपने मुझे दिया, आपने कहा कि सर इस पे ना ब्याज लगेगा 10%, या 10% छोड़ो, भी पैसे की ही बात करते हैं। आपने कहा सर मैंने कहा भाई मैं ना 3 साल के बाद दूंगा आपको। मैंने कहा आपसे कि मैं 3 साल के बाद आपको ब्याज दूंगा। अब आपने कहा कि सर ठीक है 3 साल बाद तो दोगे, लेकिन हर साल के अंत में 200 रुपये लूंगा मैं। 200 रुपये हर साल के अंत में, यानी कि पहली साल एक्स्ट्रा रुपया, ये 10,000 तो आपका पैसा है ही है जो मुझे आपको लौटाना है, मुझे आपको लौटाना है। लेकिन एक्स्ट्रा जो पैसा है, आपने कहा सर पहली साल भी मैं 200 रुपये लूंगा, दूसरे साल भी मैं 200 रुपये लूंगा, और तीसरे साल भी मैं 200 रुपये लूंगा, थर्ड ईयर भी मैं क्या करूंगा? 200 रुपये लूंगा। बच्चे, अगर आपने तीनों साल पैसा बराबर रखा, 200 200 200,
तो आप मुझसे साधारण ब्याज ले रहे हो। आप मुझसे कौन सा ब्याज ले रहे हो? साधारण ब्याज ले रहे हो। यानी कि यहां से मैंने एक बात सीखी कि साधारण ब्याज का मतलब है वह ब्याज जो हर साल बराबर लगे। क्या है साधारण ब्याज का मतलब? भैया इसकी डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो बिल्कुल देसी भाषा में कि वह ब्याज जो हर साल बराबर लगे। हर साल भी कह सकते हो या ईच पीरियड ऑफ टाइम पर भी कह सकते हो। हर साल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सालाना हम यूज करेंगे, हालांकि 6 महीने का भी यूज करेंगे, लेकिन वहां आप समझ जाओगे। तो जनरल स्टेटमेंट लिखवाया मैंने कि वह ब्याज जो हर साल बराबर लगे वह क्या होता है? साधारण ब्याज होता है। जस्ट अंडरस्टूड करने के लिए, हालांकि कोई नीड नहीं है इसका, और थोड़ा सा इसको डिटेल में लेकर चलते हैं। क्या होता है साधारण ब्याज, और थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। पहली क्लास है तो बिल्कुल जीरो में पढ़ाऊंगा आपको, ये भी आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। अब यहां मैंने कहा साधारण ब्याज हर साल बराबर। अगर मैं आपसे कहूं कि कोई मूलधन है, भाई इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं। टर्मिनोलॉजी जैसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ी थी, डिस्काउंट में पढ़ी थी, तो इसमें भी कुछ टर्मिनोलॉजी लिख लेते हैं। इसमें होता है एक प्रिंसिपल जिसको हिंदी में बोला जाता है मूलधन। और इसको हम डिनोट करेंगे पी से। सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल। मूलधन क्या होता है बच्चे? जो धनराशि किसी को दी जाती है ब्याज पर। मान लो आपने मुझे 10,000 रुपए दिया, तो वो आपका मूलधन है और ये फिक्स होता है। मूलधन कभी नहीं बढ़ता। अगर मैं आपसे कहूं ब्याज बढ़ेगा, मूलधन हमेशा फिक्स रहेगा। आपने आज मुझे अगर 1,00,000 रुपया ब्याज पर दिया, कितना ही ब्याज उस पर बना हो, लेकिन अगर मैं 20 साल बाद आपसे कोई पूछेगा भैया कितना पैसा दिया था मास्टर को तुमने, तो तुम कहोगे 1,00,000 रुपया दिया था। उस पर कितना ही ब्याज बना हो वो अलग केस है, लेकिन मूलधन हमेशा फिक्स रहता है। तो वो धन राशि जो किसी को दी जाती है वो होता है मूलधन। अब सेकंड आता है इसमें रेट से पहले इसमें सिंपल इंटरेस्ट। देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, और इसको हम डिनोट करेंगे किससे? एसआई से। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है बच्चे? सिंपल इंटरेस्ट वो होता है एक ऐसी धनराशि या फिर एक वो अमाउंट जो हर साल फिक्स लगेगा। किस पर? मूलधन पर। मूलधन पर लगने वाला फिक्स अमाउंट हर साल, वो आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा, साधारण ब्याज होगा। भाई मान लो आपने मुझे 1,00,000 रुपए दिया, आपने कहा सर इस पे हर साल मैं 2,000 रुपये लूंगा आपसे क्योंकि मैं आपको पैसा दे रहा हूं, तो 2,000 रुपये मुझे चाहिए, मुझे भी तो कुछ चाहिए सर कमाने के लिए। मैंने कहा हाँ चाहिए भैया। तो हर साल आपने 2,000 रुपये लेने मुझसे शुरू कर दिए। वो 1,00,000 रुपये तो आपका फिक्स है ही है, उसमें से नहीं कटेगा आपका 2,000 रुपया, ये अलग से है। ये एज अ सिक्योरिटी आप मान सकते हो, एज अ सिक्योरिटी अमाउंट आप बोल सकते हो कि सर सिक्योरिटी अमाउंट है, मैं आपको पैसे दे रहा हूं, इन्वेस्ट कर रहा हूं मैं, तो मुझे कुछ चाहिए उस पैसे पर। तो वो आपका साधारण ब्याज होता है। लेकिन अगर आप हर साल एक इक्वल अमाउंट ले रहे हो, ध्यान रखना, अगर आप हर साल इक्वल, मान लो आपने कहा 2,000 2,000 2,000, हर साल मैं 2,000 रुपए ले रहा हूं, तो वो साधारण ब्याज होगा जो हर साल बराबर लगता है, प्रत्येक वर्ष बराबर लगता है। तीसरा पॉइंट आता है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या आता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तीसरा पॉइंट आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की दर। इसको हम डिनोट करेंगे आर से। अब ये क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? ब्याज की दर क्या होती है? ये यहां से कहानी शुरू हुई। अब ये मैं कह रहा हूं, मेरा जो साधारण ब्याज पढ़ाने का तरीका है ना, वो बिल्कुल अलग है। देखना आपको खुद महसूस होगा कि हाँ सर ये अलग है, साधारण ब्याज पढ़ने का तरीका भी आपका बदलेगा और मेरा पढ़ाने का तरीका तो अलग है ही है, क्योंकि आप फॉर्मूले पे कम जाओगे और अंडरस्टैंडिंग पावर से ज्यादा जाओगे। मैं आपको ब्याज के अंदर अंडरस्टैंडिंग पावर डेवलप कर दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपको।
आपको प्यार हो जाएगा ब्याज से, चाहे वो साधारण ब्याज हो चाहे वो चक्रवर्ती ब्याज हो, लेकिन आपको जुड़े रहना पड़ेगा क्लास के एंड तक, चाहे वो पहली क्लास हो चाहे वो लास्ट की क्लास हो। ठीक है। अनूप विश्वकर्मा क्या कह रहे हैं सर, आप किसी ने बैच में एडवांस में, अरे यार भाई पढ़ लो प्लीज। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ब्याज की दर यानी कि आर। तो एक ऐसी दर, एक ऐसा रेट या फिर एक ऐसा प्रतिशत जो मूलधन पर लगेगा। जैसे इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे हम। मैंने आपसे कहा भैया मूलधन प्रिंसिपल जो है वो 5,000 रुपया है, प्रिंसिपल कितना है 5,000 रुपया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। बच्चे 10% है ना, ये वार्षिक होगा, वार्षिक यानी कि हर साल लगेगा 10%। अब मैं आपसे कहता हूं समय कितना है, समय कितना है 3 साल। बच्चे यहां एक टी और लिख लो, फिर सारा डिटेल में पढ़ लेंगे। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है, समय अवधि। समय अवधि कितने समय के लिए पैसा दिया गया है वो टाइम पीरियड है। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी सारी क्लियर हो गई कि पी मतलब प्रिंसिपल, एस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी मतलब टाइम पीरियड, कितने समय के लिए पैसा दिया गया है। अब यहां अगर आपने पहले कहीं से पढ़ा हुआ है ना सिंपल इंटरेस्ट, देखना आप कंफ्यूज रहोगे आप अगर आप उसको दिमाग से नहीं निकालोगे, क्योंकि मैं फॉर्मूले पे कम और अंडरस्टैंडिंग पावर पे ज्यादा जाऊंगा। यहां मैंने आपसे कहा भैया मूलधन है 5,000 रुपया, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, और टाइम है 3 साल। मुझे एक बात बताओ, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। अब फॉर्मूला का निर्माण करेंगे, जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, उसका निर्माण करेंगे। फिर एक और लास्ट में टर्मिनोलॉजी आएगी अमाउंट, जिसको मिश्र धन बोलते हैं, वो बाद में पढ़ेंगे, सबसे बाद में। पहले यहां से फॉर्मूले का निर्माण करते हैं कि जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ये आया कैसे, ये आया कैसे। आप मुझे एक बात बताओ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात बताई आपको कि साधारण ब्याज हर साल बराबर लगेगा। अगर ब्याज की दर 1 साल के लिए 10% है, वार्षिक है ना, 1 साल के लिए ब्याज की दर कितनी है 10%, तो क्या बच्चे दूसरे साल के लिए भी 10% ही रहेगी, क्या ये तीसरे साल के लिए भी 10% रहेगी। यानी कि जो एक बार रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल गया वो हर साल बराबर बराबर रहेगा, ये आपको दर है। अगर मैं आपको प्रतिशत ब्याज पूछने लगूं कि प्रतिशत ब्याज कितना है, प्रतिशत ब्याज, तो आप कहेंगे सर 1 साल का रेट कितना है 10%, 2 साल का कितना हो जाएगा 20%, 3 साल का कितना हो जाएगा 30%, यानी कि हर साल ये इस प्रकार बढ़ता रहेगा समय के अनुसार, कोई चेंज नहीं आएगा इसमें। ये बात आप अपने दिमाग में सेट कर लो। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है बच्चे, समय उसने बोला है 3 साल, तो 3 साल का प्रतिशत ब्याज कितना हो जाएगा 30% होगा कि नहीं। 3 साल का प्रतिशत ब्याज कितना हो गया 30%। और ये ब्याज जो 30% आपको मिला, ये किसका 30% है, ये है आपके मूलधन का 30%। क्योंकि ये जो 10% ब्याज है ना, ये मूलधन पे 10% मिल रहा है। अगर आप 1 साल बाद पैसा लेने लगोगे ना, तो इस 5,000 का 10% ब्याज रहेगा। 2 साल बाद लोगे तो 20% हो जाएगा, 10 का 20, तो 5,000 का 20%। 3 साल बाद लोगे तो ये 30% होगा, किसका 5,000 का। सर 30% क्यों हुआ, क्योंकि बच्चे ये जो ब्याज है ये वार्षिक है, 1 साल का 10%। मैंने कहा सिंपल इंटरेस्ट है तो हर साल 10-10% होगा, और बात अगर 3 साल की है तो 3 साल का 30%। तो ये 30% किसका, मूलधन का। तो मैं क्या कह सकता हूं, अगर मुझे ब्याज चाहिए, मूलधन है 5,000 और उसका 30%, 30% रहने दो, इसको 10% ही लिखो, 10% गुणा 3, तो जरा बताना कितना होगा। क्या इस परसेंट को मैं बटे 100 में लिख सकता हूं, तो 5,000 गुणा 10 गुणा 3, और परसेंट को हटाऊंगा तो मैं क्या बटे 100 लिख सकता हूं। अब जरा देखना फॉर्मूले का निर्माण हुआ कि नहीं। 5,000 को क्या लिखते हैं मूलधन प्रिंसिपल, 10 क्या है रेट आर,
3 क्या है, समय t और बटे 100, और ये क्या मिलेगा हमें, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ये साधारण ब्याज ही तो निकाल रहे थे आप। ऐसे बना फॉर्मूला, ऐसे बना फॉर्मूला कि हमने देखा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%, 1 साल का। 3 साल का प्रतिशत ब्याज, कितना ब्याज मिल जाएगा परसेंट में 3 साल में, सर 30% ब्याज मिलेगा। और ये 30% किसका होगा, 5,000 का। तो मैंने 5,000 का 30% निकाला। हालांकि मेरा आंसर यहां पर आ गया 1,500 रुपया, 1,500 रुपया मेरा ब्याज आ गया यहां पर। लेकिन मैंने फॉर्मूला भी देखना था, क्या फॉर्मूला कैसे बनता है। तो मैंने 10 गुणा 3 ही रहने दिया इस 30% को, और 5,000 का 10 गुणा 3%, भैया परसेंट को हटाया बटे 100। 5,000 मतलब P, 10 मतलब R, 3 मतलब T, और बटे 100 PRT बटे 100। और यही फॉर्मूला आप पढ़ते आए हो, जो 10th या 9th क्लास से आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो इस प्रकार ये बना, यानी कि हमने करना क्या था, हमने करना था कि हमें प्रतिशत ब्याज निकालना था। प्रतिशत ब्याज क्या होता है बच्चे, R गुणा T बटे 100, यानी कि कितना परसेंट ब्याज है और कितने समय के लिए है, गुणा करेंगे, सीधा सीधा गुणा हो जाएगा, और बटे 100 यानी कि परसेंट को हटाकर, और मूलधन का इतना निकालना है हमें। तो वही फॉर्मूला यहां से सेट हुआ। ओके, चलिए मंथली मंथली निकालना सब सीखेंगे, आप परेशान मत होइए अजय भाई। सर अभी तो स्टार्ट किया है, मंथली भी निकालेंगे, तिमाही भी निकालेंगे, 4 महीने का भी निकालेंगे, छमाही भी निकालेंगे, हर चीज सीखेंगे, डोंट वरी। अब चलो यहां तो आपने निकाल दिया इसका कितना, भाई मूलधन कितना था, इसको मैं थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देता हूं। यहां आपने ब्याज निकाल दिया 1,500 रुपए, मूलधन कितना था 5,000 रुपया, ब्याज आपने कितना निकाल दिया 1,500 रुपया। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपसे 5,000 रुपये उधार लिया और 3 साल बाद 1,500 रुपये ब्याज बन गया उस पे, मुझे आपको कितना पैसा लौटाना है, मुझे आपको कितना पैसा लौटाना है। सर 5,000 रुपया हमने आपको दिया था और 1,500 रुपये उसके ऊपर ब्याज बन गया 10% के हिसाब से। तो 3 साल बाद आपको जो लौटाना है ना, वो 5,000 नहीं लौटाना, आपको लौटाना है 5,000 प्लस 1,500, यानी कि ये तो हमारा मूलधन है और ये ब्याज बना है, यानी कि आपको लौटाना है सर 6,500 रुपया। और जो पैसा लौटाना होता है ना, वही होता है अमाउंट। वही क्या होता है, अमाउंट, जिसको हिंदी में बोला जाता है मिश्र धन। क्या बोला जाता है, मिश्र धन बोला जाता है। तो आप यहां लिख सकते हैं कि मिश्र धन अमाउंट बराबर मिश्र धन बराबर मूलधन, मूलधन प्लस ब्याज, चाहे वो साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो। मिश्र धन हमेशा क्या होगा, मूलधन प्लस ब्याज, कितना पैसा उधार दिया गया और कितना उस पर ब्याज बना, दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो वो मिश्र धन यानी कि अमाउंट बनेगा। और इसको ए से डिनोट करेंगे, इसको किससे डिनोट करेंगे, ए से इसको डिनोट करेंगे। चलो धीरे धीरे आप समझे इस बात को। सबसे मोटी बात इसमें क्या थी जो हमने समझी, और सबसे महंगी बात क्या थी, सबसे महंगी बात यह है कि जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है वो हर साल बराबर होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चे रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है और समय जो है वो 2.5 साल है, 2.5 वर्ष है, तो प्रतिशत ब्याज बताइए जल्दी से कितना होगा, परसेंट इंटरेस्ट, प्रतिशत ब्याज कितना होगा 2.5 साल का, कितना परसेंट ब्याज बन जाएगा 2.5 साल में, जल्दी से आप मुझे बता दो, ये प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी यहां से। मूलधन तो चेंज होता रहेगा, सब कुछ चेंज होता रहेगा, कॉन्सेप्ट आपका स्थिर रहेगा, वही हमको मजबूत करना है। मैंने आपसे कहा कि रेट 5% है, ब्याज 2.5 साल का है, सॉरी समय 2.5 साल है, तो 2.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा। आप कहेंगे कि सर सीधा सीधा आर को टी से गुणा कर देते हैं, आर को टी से गुणा कर देते हैं, यानी कि 5 गुणा 2.5, ये आपका आ जाएगा 12.5%। 12.5% जो होगा ये 2.5 साल का ब्याज हो जाएगा। 12.5% जो होगा ये 2.5 साल का
ब्याज हो जाएगा। एक और चलो मैं आपको बताता हूं, एक और एग्जांपल। भाई मैंने आपसे कहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, समय है 4 साल, समय 4 साल है, तो आपको बताना है, बताइए परसेंट ब्याज क्या होगा, प्रतिशत ब्याज, 4 साल का प्रतिशत ब्याज क्या होगा, जल्दी से आप मुझे बता दीजिए। अगर मैं आपसे कहूं कि ब्याज की दर 8% है और ये 4 साल का समय है, 4 साल का समय है, तो परसेंट ब्याज क्या होगा? 11.5 होगा, हाँ 11.5 होगा बच्चे। 25 2.5 गुणा 5 करोगे 11.5 होगा, वो मैंने गलती से 12.5 कर दिया है, आप भी गलती से 12.5 ही कर दो। हालांकि 25 को 5 से गुणा करते हैं तो 115 आता है, 25 पंजे 115। तो अब मेरे कहने से आप गलती से 12.5 कर दो, मेरे कहने से आप गलती से 25 पंजे 125 मान लो। भाई 8% ब्याज है और 4 साल की बात है, तो 4 साल में कितना परसेंट ब्याज मिलेगा? भैया 8% है 1 साल का, तो 4 साल का प्रतिशत ब्याज कितना होगा? 32% होगा। कितना होगा? 32%। अब चलो यहां तो आपको क्लियर हुई चीजें। अब एक चीज और देखो बच्चे, हमेशा जो मूलधन होगा, ध्यान रखना, हमेशा जो प्रिंसिपल होगा, जो मूलधन होगा, हमेशा अपने आप में 100% होगा, हमेशा अपने आप में 100% होगा। जो आप मुझे पैसा दोगे ना ब्याज पर, वो अपने आप में 100% होगा हमेशा। अगर मैं आपसे कहूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3% और समय जो है वो है 2 साल, 2 साल, और मैं आपसे कहूं बताइए अमाउंट, परसेंट अमाउंट कितना होगा? परसेंट अमाउंट, प्रतिशत मिश्र धन कितना होगा? तो आप क्या कहेंगे? सर आप बहुत स्लो चल रहे हो, थोड़ा फास्ट चलो। नहीं, स्पीड मेरी यही रहेगी, सॉरी फॉर दैट। स्पीड नहीं बढ़ेगी बच्चे, सेम रहेगी। स्पीड के बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा। आपको अगर स्पीड मंदी लग रही है तो आप क्लास को बाद में देख लेना और इंटू 2 की स्पीड पर देख लेना, आप इसे खूब नचाना मुझे। देखो रेट कितना है? 3%, 2 साल है। मैं आपसे कह रहा हूं परसेंट अमाउंट कितना होगा? परसेंट अमाउंट। सर आप परसेंट ब्याज क्यों बोलते हो? केवल ब्याज बोलो। नहीं बच्चे, केवल ब्याज बोलूंगा तो वो आएगा पैसे में। अगर मैं कहूंगा परसेंट ब्याज, परसेंट ब्याज का मतलब है आपको 3 साल 4 साल में कितने परसेंट ब्याज मिला ओवरऑल, वो परसेंट इंटरेस्ट होता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि रेट है 3%, 1 साल का 3% ब्याज मिलता है आपको, 1 साल का 3% ब्याज, 2 साल का 6%, 3 साल का 9%। तो यहां 2 साल की बात हो रही है, तो भैया 2 साल का सबसे पहले तो ये बता दो कि 2 साल का परसेंट इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 6%, 6%। लेकिन हमसे पूछा गया है अमाउंट परसेंट में, तो मैंने आपसे कहा अमाउंट मतलब होता है मूलधन प्लस ब्याज, और मूलधन तो हमेशा अपने आप में 100% होता है, और इसमें अगर आप ब्याज जोड़ देते हो तो परसेंट अमाउंट कितना हो जाएगा? 106%। कितना हो जाएगा भाई? 106%। 6% तो ब्याज है, 100% अपने आप में मूलधन होता है, तो परसेंट ब्याज अमाउंट कितना होगा? 100 + 6 यानी कि 106। ओके, चीज क्लियर है? चलें सवाल की तरफ आओ। आपको मैं कह रहा हूं ना, बहुत कम सवाल ऐसे होंगे जिनमें आपको फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट से जाओगे। जैसे ये सवाल है, किसी निश्चित राशि पर 15% प्रति वर्ष की दर से 3 साल का साधारण ब्याज 7200 रुपये है, तो बताना है वह राशि क्या होगी। अब आप मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 का भी यूज कर सकते हो, लेकिन आपको मैंने, आपके दिमाग में मैंने एक कॉन्सेप्ट सेट कर दिया, साधारण ब्याज है, हर साल बराबर लगेगा। अगर मैं कहूं 15% प्रति वर्ष है, यानी कि 1 साल में 15%, तो 3 साल में कितना होगा? सर्वजीत भैया थम जा यार, जब से क्लास शुरू हुई है एक कमेंट को कॉपी पेस्ट किए जा रहे हो 25 मिनट से। आपसे अनुरोध है 1 घंटे क्लास ले लो, 1 घंटे क्लास ले लो।
मैं नहीं समझाऊं, अब तुम समझ गए कि क्लास 15 मिनट बढ़ गई आपके 25 मिनट से इस कमेंट को कॉपी पेस्ट करने की वजह से। मैं छोड़ देता आज आपको 8 बजे, लेकिन अब छोड़ूंगा 8:15 पे। स्टाइल है अपन का। चलो बताओ जल्दी से इसको। भाई एक सर्वजीत भाई है, उनकी वजह से अब क्लास बढ़ी है 15 मिनट, क्योंकि उन्होंने बात तो अच्छी की, समझ गया, लेकिन उन्हें वो बिल्कुल 7 बजे से और 7:25 तक कब कॉपी पेस्ट किए जा रहे थे वो। देखो 15% 1 साल का ब्याज है, 3 साल का कितना परसेंट हो जाएगा जरा बताना। 3 साल का आप कहेंगे सर 3 साल का हो जाएगा 15%, अगर 1 साल का है तो 3 साल का हो जाएगा 45%। 45% ब्याज हो गया, और आपको ब्याज की वैल्यू दी हुई है 7200 रुपए, यस और नो। बिल्कुल। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 45% बराबर 7200 रुपए है? तो 1% बराबर कितना होगा? 7200/45, 1%। और हमें बताना है क्या? हमें राशि बतानी है, यानी कि मूलधन बताना है। हमें बताना है मूलधन, और मूलधन तो अपने आप में 100% होता है। तो 7200/45 इंटू 100, तो 9×5 = 45, 9×8 = 72, 5 से जाएगा 16 बार, तो 100% कितना आ जाएगा? 16, और उसके बाद में 3 जीरो। क्या आंसर आएगा भैया? 16,000 का मूलधन है। कोई जरूरत पड़ी आपको यहां फॉर्मूले की? हालांकि ये भी फॉर्मूला ही है, यहीं से ही फॉर्मूला ही तो बना था। भाई आप अगर सोचो तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 आप कर सकते हो। साधारण ब्याज कितना है? 7200। मूलधन आपने निकालना है, दर आपको 15% है, समय 3 साल है बटे 100, ये कैलकुलेट कर लो। भाई वही तो चीज है यार ये, आप खुद देखो। 15×3/100 क्या होता है? क्या ये 45% नहीं होता है? भाई 15×3 45/100, 45%। और 45% बराबर 7200, 100% कितना होगा? वही चीज तो मैंने यहां पर की। सब कुछ फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हुई कि क्या करना है? रेट को आपने समय से गुणा करना है, आपको परसेंट में ब्याज मिलेगा, उसको ब्याज के इक्वल करना है, 1% और 100%। अगर मैं यहां से अमाउंट पूछूं, जरा अमाउंट बताना कितना होगा? मिश्र धन कितना होगा? जल्दी से बताओ। मिश्र धन कितना होगा? अमाउंट कितना होगा? आप कहेंगे सर 16,000 तो मूलधन है और 7200 क्या है? ब्याज मिला हमें। तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 16 और 7 कितना होता है? 23,700 रुपया। अमाउंट की अगर बात करेगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 23,700। अगला सवाल देखो, हो सकता है ये चीज आपको नहीं लगे, हो सकता है आपको लगे यार फॉर्मूले से अच्छा हो रहा है, क्योंकि आपने ना उस वे में पढ़ा हुआ है, और जो चीज हम एक बार पढ़ लेते हैं वो हमें फिर आसान लगने लगती है। आप ये तरीका देखो, मैं कह रहा हूं कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। देखो यहां उसने कहा किसी मूलधन पर 10% की दर से 6 महीने का साधारण ब्याज, 6 महीने का साधारण ब्याज 100 रुपए है, तो मूलधन बताना है क्या होगा? मूलधन बताना है क्या होगा? मुझे एक बात बताओ, 1 साल का रेट कितना है? 10%। और समय कितना दिया हुआ है? 6 महीने। बच्चे 6 महीने को अगर मैं वर्ष में बदलूं, अगर मैं इसे वर्ष में बदलूंगा तो इसको 12 से डिवाइड कर दूंगा। 12 से डिवाइड क्यों करते हैं? क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं, 1 साल में 12 महीने, और हमें बताना है कि 6 महीने में कितना वर्ष बनता है। 6/12 आधी साल ही तो होती है, 6 महीने का मतलब आधा साल होती है, तो 6/12 यानी कि 1/2 वर्ष। 1/2 वर्ष। मैंने वर्ष में क्यों बदला? क्योंकि मुझे जो ब्याज दिया हुआ था ना बच्चे, वो वार्षिक दिया हुआ था। आप इनको 10×6 60 नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये ब्याज तो वार्षिक है और ये महीने 6 हैं, तो हमें इनको भी वर्ष में बदलना है। तो भैया कितना ब्याज हो गया? 10×1/2, यानी कि 5% ब्याज हो गया 6 महीने का। और 5% की वैल्यू कितनी है? 100 रुपया। मूलधन कितना हो जाएगा? 1% बराबर 20,
तो 100% बराबर कितना, 2000। ये मूलधन आ गया। ठीक है। हाँ, ये 23,200 कर लेना बच्चे इसे। ये बताना जरा, जल्दी से बताओ। कैसे होगा? एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 25% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है। 6 वर्ष के बाद उधार दी गई राशि से 360 अधिक हो जाता है। ठीक है, उधार दी गई राशि कितनी है? भाई आप मुझे एक बात बताओ, आपने मुझे 5,000 रुपया ब्याज पर दिया और वो 5 साल में 7,000 रुपया हो गया। कितना ब्याज बना उस पर? कितना ब्याज बना उस पर? सर इंटरेस्ट एनुअली तो नहीं दिया है, फिर आप क्यों एनुअली मान? बच्चे ये अंडरस्टूड है, हमें एनुअली लेना ही है, क्योंकि ब्याज बैंक के हिसाब से एनुअली लगता है, अनलेस अनटिल सवाल आपको देगा कि ब्याज छमाही लगाना है, ब्याज तिमाही लगाना है, 8 महीने का ब्याज लगाना है, वो देगा आपको अगर इस प्रकार कैलकुलेट करवाएगा तो। अगर वो कुछ नहीं देगा तो हमें ब्याज को वार्षिक मानकर ही चलना है। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताओ, आपने मुझे 5,000 रुपया दिए, वो 5 साल में 7,000 रुपया हो गए, कितना ब्याज बना उस पे? सर 2,000 रुपया ब्याज का बना। यानी कि मूलधन 2,000 रुपये बढ़ा। जितना मूलधन बढ़ा वो ब्याज की वजह से ही बढ़ा होगा, वो ब्याज की वजह से ही बढ़ा होगा। जैसे यहां सवाल ने कहा किसी निश्चित राशि पर 25% का रेट है। भैया 25% का रेट है, रेट कितना है? 25%। सवाल ने कहा साधारण ब्याज जो है वो 6 वर्षों में ब्याज, क्या बोल रहे हैं, वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार देता है। ठीक है, 6 वर्ष में जो ब्याज मिलेगा, समय कितना है? 6 वर्ष। 6 वर्ष में ब्याज उधार दी गई राशि से 360 रुपया अधिक है। अब मुझे एक बात बताओ, उधार दी गई राशि क्या होता है? मूलधन। और उससे अगर 360 अधिक है, मतलब ब्याज की ही बात कर रहा है। ये जो 360 रुपया है ये ब्याज ही तो होगा। भाई उसने घुमाकर बात बोली है कि 6 वर्ष में जो ब्याज होगा वो उधार दी गई राशि से 360 रुपये अधिक है। जैसे आप मुझे एक बात बताओ कि 6 साल का परसेंट में ब्याज कितना होगा? बच्चे अगर 1 साल का 25% तो 6 साल का कितना हो जाएगा? 150%। ये आपका परसेंट ब्याज आ गया। ये 6 साल में इतना परसेंट ब्याज ले जाओगे आप, 150%। और जो उधार दी गई राशि होती है मूलधन होती है, और मूलधन तो अपने आप में 100% होता है कि नहीं होता? मूलधन अपने आप में बच्चे 100% होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। अब मुझे एक बात बताओ, सवाल ने कहा 6 वर्ष में जो ब्याज होगा, 6 वर्ष में जो ब्याज होगा वो उधार दी गई राशि से 360 रुपया अधिक है। ये 360 ब्याज नहीं है, सॉरी हम वो गलत कर रहे थे। अब ठीक है कि 6 वर्ष में जो ब्याज होगा जो कि 150% है, वो उधार दी गई राशि से 360 ज्यादा है। 360 ज्यादा। मैं यहां परसेंट में देख पा रहा हूं कि 6 वर्ष का ब्याज कितना है? 150%। और उधार दी गई राशि कितनी है? 100%। बच्चे कितना ज्यादा है ये? सर ये तो 50% ज्यादा है। और सवाल ने बोला 360 ज्यादा है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 720। भाई 50 का डबल, 360 का डबल, 720। देखा, कोई जरूरत आपको नहीं पड़ी। ये तरीका आपको अजीब लगेगा, मैं मान रहा हूं, क्योंकि हमें कोई भी चीज सिंपल लगने लगती है जब हम उसको पढ़ लेते हैं। आपने पहले सिंपल इंटरेस्ट PRT/100, PRT/100, PRT/100 से पढ़ा हुआ है, तो आपको वो तरीका सिंपल लगता है। इस वजह से आप यहां डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो कि विच मेथड इज बेस्ट।
आप स्टिक हो अपने पुराने वाले तरीके पर, है ना। मैंने यहाँ पर जस्ट, मैं तो आपको कोई फॉर्मूला बता ही नहीं रहा हूं। मैं कोई फॉर्मूला बता रहा हूं आपको? मैं नहीं बता रहा। मैं तो ये कह रहा हूं कि 25% अगर ब्याज लग रहा है, साधारण ब्याज है, हर साल 25% लगेगा, तो 6 साल में कितना ब्याज हो जाएगा? 150% हो जाएगा 6 साल में। और अगर 6 साल में 150% ब्याज हो गया, और उसने कहा जो 6 साल का ब्याज है वो उधार दी गई राशि से 360 ज्यादा है। उधार दी गई राशि अपने आप में 100% होती है। कितना ज्यादा है? 50%। और उसकी वैल्यू 360 है, तो 100% 720। पैसा कितना उधार दिया था? 720, है ना। तो ये बढ़िया सवाल है अगर आप अच्छे तरीके से समझोगे तो। अब आप चाहते हो कि ये सर नहीं, वो हमारे रट्टाफिकेशन वाले तरीके से ही करवाओ, तो मैं करवा सकता हूं आपको आपके रट्टाफिकेशन वाले तरीके से, लेकिन आजकल एसएससी हिला के रख देगा फॉर्मूले वाले सवालों को, मैं सच बता रहा हूं। जैसे मान लो भाई, मैंने कहा मूलधन जो है ना, मूलधन जो है वो P है। अब देखना आप कौन सा, आप खुद डिफरेंशिएट कर लोगे कौन सा तरीका बेस्ट है कौन सा नहीं है। मैं आपको आपके फॉर्मूले से ही करवा रहा हूं, आप खुद डिफरेंशिएट करोगे। माना मूलधन P है बच्चे, जब मूलधन P है तो साधारण ब्याज कितना होगा? P गुणा R कितना है? 25, और 6 साल का समय है, और बटे 100। ये तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया 6 साल का। सवाल ने कहा जो 6 साल का ब्याज है वो उधार दी गई राशि यानी कि मूलधन से 360 अधिक है, तो मैं ये कह सकता हूं P गुणा 25 गुणा 6 बटे 100, ये तो ब्याज है, और ये मूलधन से 360 ज्यादा है। मूलधन में 360 जोड़ोगे तब जाकर आपको ये ब्याज मिलेगा। अब ये P इधर लाके माइनस कर दो, 25 चौके 100, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कि 3/2P, और इधर P को लाओगे -P बराबर 360, तो 2P 3P यानी कि 1P बटे 2, है ना। 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1 बराबर 360, तो यहां से P कितना आ जाएगा? 360 गुणा 2 यानी कि 720। ब्याज कितना, सॉरी मूलधन कितना आ गया? 720। ये इसका बेसिक मेथड है जो आप अब तक करते आए हो। आपकी मर्जी है, आप यहां स्टिक रहना चाहते हो आप रह सकते हो, आप उस एडवांस तरीके पे जाना चाहते हो वहां पर जा सकते हो। टाइम एडवांस का है। चलो भाई ये सवाल करो। पता है, कॉन्सेप्ट सीखो। मैंने कोई फॉर्मूला आपको नहीं लिखवाया, मैं कॉन्सेप्ट से बता रहा हूं कि साधारण ब्याज हर साल बराबर होगा। पहली साल 25%, दूसरा भी तीसरा भी, हर साल 25% है। सवाल की लैंग्वेज को पढ़ लिया, सवाल हो गया, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। एक निश्चित राशि पर 3 साल के लिए 14% की दर से साधारण ब्याज, समान राशि पर समान दर पर 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज से 4200 रुपया कम है। सवाल पढ़ो आराम से, सवाल पढ़ो आराम से। तो राशि बतानी है क्या होगी। अब देखो, उसने कहा कोई निश्चित राशि है, कोई पैसा है, कोई मूलधन है, 3 साल के लिए 14% की दर से साधारण ब्याज। बताओ कितना होगा बच्चे? अगर 14% 1 साल का, 2 साल का 28%, 3 साल का 42%, है ना भाई। 3 साल के लिए 14% के हिसाब से साधारण ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज का मतलब है सर हर साल बराबर बराबर। पहली साल 14%, तो 3 साल का कितना ब्याज होगा? 3 साल का होगा सर 3 गुणा 14%, यानी कि सर 42% ब्याज हो जाएगा 3 साल का। 3 साल का 42। अब कह रहा है समान राशि पर, यानी कि जो पैसा ऊपर लगाया था उसी पैसे पर समान दर से। बच्चे समान दर से मतलब रेट कितना है? 14% ही है। 5 साल का साधारण ब्याज, जरा बताना कितना होगा 5 साल का? भाई 14% के हिसाब से कितना होगा? 70%। भाई रेट वही है 14%, इस बार समय बदल दिया उसने। 1 साल का 14%, 5 साल का 70%, और उस ब्याज से 4200 रुपया कम है। यानी कि जो ऊपर वाला ब्याज है ना, वो नीचे वाले ब्याज से 4200 रुपया कम है।
हो गया सवाल, बिल्कुल मैं कर रहा हूं, 2 लाइन में खत्म है सवाल। कितना डिफरेंस है बच्चे, क्या ये 28% कम है? भाई 28% कम है ना ये, तो 28% की वैल्यू कितनी है? 4200। आपने 100% निकालना है। 1% कितना? 4200 बटे 28। कोई मैं 100 ट्रिक नहीं करा रहा हूं आपको, 100% की वैल्यू आपने निकलवाई है मैंने, कोई 100 ट्रिक मैं आपको नहीं करवा रहा हूं, मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं आपको। ये ट्रिक नहीं है, ट्रिक तो वो है फॉर्मूला, वो यहीं से तो बना। तो देखो ये आ जाएगा आपका 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 2 से जाएगा 15 बार, तो 100% कितना आ गया? 15, और उसके बाद में 3 जीरो, यानी कि मूलधन कितना है? 15,000। मूलधन मींस 100%, मूलधन मींस 100%। ठीक है, अब आपको थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगेगा ये तरीका वास्तव में, क्योंकि अगर आप इसे बेसिक से जाओगे ना तो फिर आपको उतनी ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। चलिए इस सवाल पे लगाइए दिमाग, फिर लगाना बच्चे, इस सवाल पे दिमाग लगाओ। सुमन ने 5 साल पहले 16,000 की 16% की साधारण ब्याज दर पर लिए गए एक ऋण के ब्याज के रूप में, ब्याज के रूप में 9600 का भुगतान किया, यानी कि ब्याज है। बताओ कितना ऋण लिया था। अब आपको लगेगा कि सर ये तो बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है, देखो आप खुद देखो। वही चीज है ना, जब तक आप कुछ नई चीज देखोगे एक्सेप्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। मैं पहली बार पढ़ाने आया पहली क्लास में, हो सकता है मैं आपको अच्छा ना लगाऊं, और ये मेरा रिकॉर्ड रहा है, पहले 2 3 4 क्लास में अक्सर स्टूडेंट को लगता है अरे क्या पढ़ा रहा है अब का पता नहीं, शुरू में ऐसा लगता था लेकिन बाद में आके वो यूज टू हो जाते थे। 12,000 आ गया, बढ़िया। देखो उसने कहा 5%, सॉरी 5 साल का समय है, 16% की दर है। आप मुझे बताओ 1 साल में कितना ब्याज? 16%, तो 5 साल में कितना ब्याज बना होगा? भाई 1 साल में 16, 2 में 32, 3 में 48, 4 में 64, 5 में 80, यानी कि आप कह सकते हैं 16% को 5 से गुणा करेंगे तो सर 80% ब्याज बनेगा 5 साल का, 5 साल का 80% बनेगा। उसने कहा 9600 रुपए देना है जी ब्याज के रूप में, तो क्या मैं कह सकता हूं कि 80% बराबर 9600? 100% निकाल दो जल्दी से, क्या रखा है बातों में? 9600 बटे 80, और 100% बराबर कितना आ जाएगा? 9600 बटे 80 और गुणा 100, हो गया। 12,000, ऑप्शन नंबर सी। बिना पेन उठाए हो रहे हैं, बढ़िया है यार फिर तो। चलो ये बताओ तो जल्दी से, जल्दी से बताएंगे। अच्छे सवाल भी कराऊंगा मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट में, जो बहुत अच्छे सवाल है। 3 4 क्लास में सिंपल इंटरेस्ट में कम से कम 3 4 क्लास तो होंगी ही होंगी, हालांकि बहुत छोटा चैप्टर है ये, लेकिन 3 4 क्लास हम इसमें फिर भी करेंगे। एक आध क्लास हम 2 घंटे की भी कर लेंगे, तो वही 3 4 5 घंटे क्लास और सिंपल इंटरेस्ट जैसे टॉपिक के लिए सफिशिएंट है। एक राशि साधारण ब्याज पर 30% प्रति वर्ष की दर से 7 वर्ष में 15,500 हो जाती है। बच्चे कोई धनराशि अगर हो जाती है ना, जैसे आपने मुझे 5,000 रुपए दिए, अब 2 साल बाद आप कहने लगे सर सुन रहे हो, मैंने कहा हाँ भाई सुन रहा हूं, 8,000 रुपए हो गए हैं। तो आपने जैसे जिस वे में मुझसे कहा ना कि सर सुन रहे हो 8,000 रुपए हो गए हैं, मतलब हो गए हैं का क्या मतलब है कि 5,000 रुपए तो आपके थे और 3,000 ब्याज उसमें लग गया है। इस प्रकार आपने कहा कि सर 5,000 रुपए तो आपने दिए थे, कि सर 8,000 रुपए हो गए। तो यहां अगर वो कह रहा है ना कि 15,500 रुपए हो गए, तो मतलब वो
अमाउंट की बात कर रहा है। इसमें मिश्र धन और मूलधन, मूलधन और ब्याज इसमें दोनों जुड़े हुए हैं। अब सवाल ने कहा एक राशि साधारण ब्याज पर 30% के हिसाब से 7 वर्षों में इतनी हो जाती है। पहले तो आपको बताना है कि भैया 7 साल का ब्याज कितना है। तो 30% के हिसाब से बच्चे 7 साल का ब्याज कितना है? 210%। ये तो आपका ब्याज आया है 210%। और मूलधन कितना है बच्चे? मूलधन तो अपने आप में 100% होता है। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? मूलधन और ब्याज को जोड़ेंगे तो ये आएगा 310%। कितना आएगा? 310%। ये अमाउंट है, ये अमाउंट है। और 310% का मान कितना है? इतना। आपने 100% का मान निकालना है। तो 15,500 बटे 310, और हमें 100% चाहिए। तो हम क्या करेंगे? 15,500 बटे 310 इंटू 100। आपको इतना करने की जरूरत नहीं कॉपी में, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं भाई। सच बता रहा हूं, मैं खुद करता ना तो सवाल यहीं पे खत्म कर देता। मैं सवाल में करता ही नहीं, कुछ हो जाता अपने आप खत्म सवाल। लेकिन फिर भी आप करोगे ना तो यहीं पर आप 310% बराबर ये, और फिर डायरेक्ट आप 100% देखो। ये बीच वाला स्टेप गायब कर दो, 1% वाला। आप एसएससी के स्टूडेंट हो तो 1% लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ये 31 पंजे 155, आंसर कितना आ जाएगा? 5,000 है। ई का हो गया, कुछ गड़बड़ किया है हमने। अच्छा ब्याज पूछा है, ठीक है। 5, ओहो, फिर तो हमें मूलधन निकालने की जरूरत नहीं। मुझे मुझे लगा मूलधन पूछ रहा है। ना 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 ना, हमें मूलधन निकालना ही नहीं है। हमें मूलधन निकालना ही नहीं है। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है 7 साल का ब्याज, और 7 साल का ब्याज तो 210% है। बच्चे 210% की वैल्यू आपसे पूछी है। 7 साल का ब्याज तो वही है ना। तो ये कितना है? 31 पंजे 155, 50। तो 210% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 210 गुणा 50, ये हो जाएगी 105,000, 10,500। उसने मूलधन नहीं पूछा, उसने ब्याज पूछा है, और वो भी 7 साल का। और 7 साल का ब्याज कितना है? 210%। आपने 210% का मान निकाला 10,500। क्या बोलते हो? सही बोलते हो? ओके, आगे चलें। ये बताना बच्चे जरा, माना जीभ से फिर भी यारो दिल के अमीर है। 310 कहां से आया? मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन होता है 100%, ब्याज 210% है। 100% प्लस 210% बराबर 310%। चलो भाई, 16,000 के मूलधन पर 3 साल के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज क्या होगा? प्रीवियस क्लास की रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन में ही मिलेंगी बच्चा। 4,800। अच्छा भैया, ये कहा कहवत है जी। 16,000 का मूलधन है, 3 साल के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज क्या होगा? अगर रेट 10% है और समय 3 साल है, तो 3 साल का परसेंट में ब्याज कितना होगा? सर 1 साल का 10%, तो 3 साल का 30%। और 30% आपको निकालना है किसका? 16,000 का, क्योंकि 16,000 मूलधन है। तो 30% निकालना है किसका? 16,000 का। जीरो से जीरो खत्म, 16 तिया 4800। तो कितना आ गया आपका आंसर? 4800, ऑप्शन नंबर बी। ई करो। पान खाते नहीं सबरी के जैसे खिलाते नहीं।
सर क्लास का टाइम बढ़ावे को का करनो होवे मैं बढ़ावानू चाहत हूँ। कुछ नहीं करन होवे, तुम बढ़ावन ना होवे, क्लास का टाइम अपन बढ़ावे अपन हिसाब से। एक राशि ज्ञात कीजिए। सर मॉक का नंबर कैसे बढ़ाएं? मॉक का नंबर ऐसे बढ़ाओ, मॉक से पहले एक दिन पहले मेरे पास मैसेज कर दो, मैं सवाल दे दूंगा तुम्हें सारे, अगले दिन अपना आप नंबर बढ़ जाएंगे मॉक में। है ना बढ़िया ट्रिक? एनालिसिस करो, मॉक की एनालिसिस करो जितनी कर सकते हो। जितनी आप एनालिसिस करोगे मॉक की उतना स्कोर बढ़िया जाएगा। एनालिसिस का मतलब ये नहीं होता है कि जो सवाल आपके गलत हुए आपने उनको देख लिया, नहीं। एनालिसिस का मतलब है कि सवाल मॉक आपका खत्म हुआ, रफ कॉपी एक, एक फेयर कॉपी, दो कॉपी होनी चाहिए। पहले क्वेश्चन से उठाओ, जीएस का उठाओ पहले सवाल से, और जितने भी 25 क्वेश्चन है फेयर कॉपी में उन सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेनेशन लिखो। जो जो क्वेश्चन आपको लिख, मतलब 25 टोटल है, 10-12 क्वेश्चन ऐसे मिले जो आपको लिखने चाहिए फेयर कॉपी में, उनको एक्सप्लोर करो। मानो आपसे पूछा गया जीएस में, मान लो आपसे पूछ लिया गया कि महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था गौतम बुद्ध जी का, वो आपने बता दिया, क्वेश्चन आया महापरिनिर्वाण का। आप क्या करो, उस सवाल के आसपास चले जाओ कि महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, उनको सिद्धि की प्राप्ति कहाँ हुई थी, उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, उनका जन्म कहाँ हुआ था, सब कुछ पढ़ दो गौतम बुद्ध के बारे में। ऐसे आपका स्कोर बढ़ेगा। मैथ्स के बारे में भाई कोई ये मान लो इस तरह का क्वेश्चन आया, आपने इसको अच्छे से सॉल्व कर लिया, बुक उठाई, इसके जैसे 2-3 सवाल प्रैक्टिस कर लिया, यानी कि 1 घंटे के मॉक की एनालिसिस कम से कम 2.5 घंटे में होनी चाहिए, कम से कम 2.5 घंटे में। वह राशि ज्ञात करो जिसे ब्याज के रूप में 250 रुपए अर्जित करने के लिए, ब्याज 250 रुपए है, 6% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 8 महीने के लिए निवेश किया गया है। बच्चे पहले तो 8 महीने को वर्ष में बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो रेट दिया हुआ है वो 6% वार्षिक है। अंडरस्टूड है, प्रति वर्ष हालांकि लिखा हुआ भी है, वैसे भी अंडरस्टूड है, लेकिन उसने कहा ब्याज पर 8 महीने के लिए निवेश किया गया है। 8 महीने के लिए ब्याज, 8 मंथली नहीं लगा रहा है वो हम कल पढ़ेंगे किस प्रकार ब्याज 6 लगता है, 8 मंथली लगता है, 3 महीने का लगता है, वो कल की बात है। लेकिन आज उसने कहा समय केवल 8 महीने है, 8 मंथ। तो पहले इस 8 मंथ को वर्ष में बदलेंगे तो 12 से डिवाइड कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2/3 वर्ष समय है। अब मुझे बताओ प्रतिशत ब्याज कितना होगा भाई? 1 साल का अगर 6% है तो 2/3 साल का कितना परसेंट हो जाएगा? 4%। 2/3 साल का ब्याज कितना होगा? 4%। और आपको 250 रुपए दिया हुआ है, तो क्या मैं कह सकता हूं 4% बराबर 250 रुपया? आपको 1% बताइए जरा, 250/4, और ई लगा चौका, 250/4 गुणा 100, 4 जाएगा 25 बार, 25 हम 625, और आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। हाँ, वो एनालिसिस आप उतनी लंबी आप शायद आप अभी नहीं कर पाओ, लेकिन मैं कह रहा हूं जो आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए, इन फ्यूचर के लिए बता रहा हूं, मेंस की जब आप तैयारी करोगे, प्री तो आपका हो चुका है अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हो। यदि एक व्यक्ति 6600 की धनराशि 6.2 की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष 6 महीने की अवधि के लिए निवेश करता है, तो उसे प्राप्त होने वाला मिश्र धन, सवाल का इत्तू सा लेवल बढ़ा, इत्तू सा, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.2% है, साधारण ब्याज का समय कितना है भैया? 2 साल 6 महीने। तो बताइए मिश्र धन कितना है? पहले तो ब्याज बताएंगे, मिश्र धन बाद में। देखो सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितना दिया हुआ है? 6.2%। समय कितना दिया हुआ है? 2 साल 6 महीने। देखो 2 वर्ष तो पूरे हैं भाई, 2 वर्ष तो पूरे हैं, और जो 6 महीने हैं इनको भी वर्ष में बदलेंगे तो 12 से डिवाइड करके, तो 2 + 1/2 कितना होता है? 2 दूनी 4 और 1 5/2 वर्ष, 5/2 वर्ष हो गया समय।
2 साल 6 महीने था, 2.5 साल होता है वैसे, लेकिन मैंने फिर भी सॉल्व करके लिख दिया 5/2 वर्ष। तो परसेंट ब्याज कितना हो गया? 6.2 इंटू 5/2। 2 से जाएगा 31 बार, 31 पंजे 155, यानी कि 15.5%। 15.5% आपका परसेंट ब्याज है। 6600 का इतना परसेंट बताना है, बताइए, ये ब्याज निकालेंगे अभी तो आप। 15.5% बटे 100 और इंटू 6600, पॉइंट हटेगा, जीरो आ जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और 5 दूनी 10, 5 से जाएगा 31 बार, 2 से जाएगा 33 बार। भाई 33 से कम 33, हासिल का 3, 33 तिया 99, 99 और 3 102, इतना ब्याज आ गया। 1023 ब्याज मिल गया। हमें बताना है अमाउंट, मिश्र धन, और अमाउंट कितना हो जाएगा? 6600 रुपया ब्याज का और 6600 मूलधन, 1023 ब्याज का। 23 और 7, 66 और 10 76, 7623, ऑप्शन नंबर बी आ गया ना। क्या करना था? कुछ भी नहीं, ब्याज की दर दी हुई थी 2 साल 6 महीने को, 5/2 वर्ष लिखा, परसेंट ब्याज निकाला 15.5%, 6600 का 15.5% निकाला 1023, 6600 में जोड़ दिया 7623। थोड़ा सा कैलकुलेट था कि लेवल तो बढ़ाना पड़ेगा ना भाई, आसान लेवल पे थोड़ी टिक के रहेंगे। अब सवाल का थोड़ा सा टाइप चेंज करते हैं, थोड़ा सा टाइप चेंज करते हैं सवाल का। हाँ, 115.5% भी निकाल सकते हो डायरेक्ट, बिल्कुल सही है। सवाल का टाइप चेंज है। 10 वर्ष की अवधि के लिए निवेश की गई राशि पर साधारण ब्याज, साधारण ब्याज जो है वो निवेश की गई राशि का 4/5 हिस्से के बराबर है। प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर क्या होगी? यहां आपको फॉर्मूले की जरूरत पड़ सकती है। सर डिविजनल अकाउंटेंट पोस्ट के बारे में कुछ बताओ। सर कोई फायदा नहीं है, 2023 में तो डिविजनल अकाउंटेंट वैसे भी नहीं है सीजीएल में। 24 में आएगी, जबकि जब देखेंगे। मेहनत करो इस बार। 4600 और 4200 ग्रेड पे की पोस्ट बहुत है 2023 में, 2022 से भी ज्यादा है। आप एनालिसिस देखो, 2022 में बेशक 37,000 पोस्ट थी, लेकिन वहां चिल्लड़ पार्टी वाली पोस्ट बहुत ज्यादा थी। चिल्लड़ पार्टी यानी कि जो 2400 ग्रेड पे और इसके आसपास जो क्लरिकल पोस्ट होती है वो बहुत ज्यादा थी। इस बार रॉयल पोस्ट बहुत ज्यादा है, रॉयल पोस्ट यानी कि 4200 और 4600 ग्रेड पे की पोस्ट बहुत ज्यादा है। मजा आएगा, आप मेहनत करो खूब। निवेश मतलब होता है इन्वेस्ट करना। सवाल है भैया, 10 वर्ष की अवधि के लिए निवेश की गई राशि, इन्वेस्ट किया गया पैसा, साधारण ब्याज जो है ना वो राशि का 4/5 के बराबर है। 4/5 के बराबर का मतलब है कि अगर निवेश की गई राशि यानी कि मूलधन अगर 5 है तो साधारण ब्याज 4 यूनिट है। अगर मूलधन, अगर मूलधन 5 है, सवाल ने कहा ना, देखो फिर से सवाल की लैंग्वेज है जो भी है, कि जो साधारण ब्याज है वो निवेश की गई राशि का 4/5 के बराबर है। व्हाट डू यू मीन बाई 4/5? यानी कि 5 अगर मूलधन है तो 4 क्या है? साधारण ब्याज। अब आपको फॉर्मूला जानते हैं, यहां फॉर्मूला का यूज करेंगे। साधारण ब्याज बराबर, क्योंकि हमें रेट निकालना है, पिछले सवालों में हमको रेट दिया होता था, यहां रेट निकालना है। तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। हालांकि उसकी अगर फॉर्मूले से ना करना चाहो तब भी मैं बिना फॉर्मूले के भी करवा दूंगा, बात यही आएगी फिर भी। साधारण ब्याज कितना है जी? 4। मूलधन हमें निकालना दिया हुआ है 5 यूनिट, और रेट हमें निकालना है, समय कितना है? 10 साल और बटे 100। भाई 10 धाम 100, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8%। रेट कितना आ गया भैया? 8%। ऑप्शन नंबर डी। कितना आ गया? 8%। कुछ नहीं था, जो ये फ्रैक्शन दिया हुआ था ये अगर आप समझ गए, ये दो तरीके से आपको फंसाने की कोशिश करेगा।
वो कहेगा, एक बार तो कहेगा साधारण ब्याज मूलधन का 4/5 हिस्सा, मतलब मूलधन अगर 5 है तो साधारण ब्याज कितना है, 4 हिस्सा। एक बार कहेगा कि मिश्र धन का फ्रैक्शन आपको देगा एक बार वो। ठीक है, एक और सवाल देखें। ये बताइए, यदि किसी राशि पर 25% के लिए कुल साधारण ब्याज मूलधन का 5/8 है, बच्चे जो साधारण ब्याज है ना, जो सिंपल इंटरेस्ट है, वो मूलधन का 5/8 है, तो वार्षिक भुगतान किए गए एकल ब्याज की दर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। बच्चे 5/8 का क्या मतलब है कि 8 अगर मूलधन है तो 5 क्या है, 5 साधारण ब्याज है। ऐसा बोला है उसने कि कुल साधारण ब्याज मूलधन का 5/8 है, तो साधारण ब्याज कितना है 5, मूलधन कितना है 8, रेट आपने निकालना है, समय 25 साल दिया हुआ है और बटे 100, 25 चौके 100, 4 दूनी 8, तो रेट कितना आ गया 5/2%, या फिर आप कह सकते हो 2.5%। ऑप्शन नंबर ए। ये सवाल करिए। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। साधारण ब्याज एक निश्चित राशि का 54/75 है। प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है, यदि प्रति वर्ष ब्याज दर का मूल्य निवेश की गई समय अवधि का आधा है। सवाल थोड़ा सा चेंज हुआ, उसने आपसे कहा कि प्रतिशत ब्याज का मूल्य निवेश की गई अवधि का आधा है, अवधि का आधा है। ये थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। देखो, सबसे पहले उसने एक बात कही है, साधारण ब्याज राशि का 54/75 है। बच्चे 54/75 का मतलब है कि 75 अगर मूलधन है तो 54 क्या है, साधारण ब्याज। ऐसा उसने कहा। फिर उसने बोला कि हमें ब्याज की दर बतानी है, अगर 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 ब्याज की दर जो है वो समय अवधि का आधा है। जो ब्याज की दर है ना, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो ब्याज की दर है, वो समय अवधि का आधा है, यानी कि टाइम का आधा। तो रेट जो है वो टाइम पीरियड का आधा है, ऐसा सवाल ने बोला। तो यहां से मैं टाइम पीरियड को क्या ऐसे लिख सकता हूं, 2 इधर आ जाएगा 2r। क्या टाइम को आप 2r कह सकते हो। अब फॉर्मूला बताना जरा भाई, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर और गुणा समय। बच्चे समय को मैं क्या लिख सकता हूं, क्या 2r कह सकता हूं, क्या मैं समय को 2r कह सकता हूं। यस। तो मूलधन गुणा दर गुणा समय कितना है 2r, समय आएगा लेकिन समय को 2r उसने बोल दिया, और बटे 100। जरा सॉल्व करना इसे। 25 तिया 75, 25 चौके 100, 2 तिया 6 निम्मा 54, भाई 2 तिया 6 निम्मा 54 और 9 चौके 36, तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया 36। तो आर बराबर कितना आ जाएगा, √36, यानी कि 6% आपका बिल्कुल सही जवाब है। कितना परसेंट, 6%। ये आपको होमवर्क दे दिया मैंने, जाओ टेलीग्राम ग्रुप में बताना। कल की शुरुआत हम यहीं से करेंगे, और कल हो सकता है क्लास का टाइम 1.5 घंटे के आसपास हो जाए, क्योंकि कल मैं अच्छे सवाल लेकर आऊंगा। आज तो जस्ट बेसिक पढ़ाया, स्टार्टिंग की, 1 घंटे रखते हैं क्लास को, और कल अच्छे अच्छे और बड़े बड़े सवाल भी आएंगे, तो तैयार होके आना। और कम से कम 1.5 घंटा क्लास चलेगी कल आपकी। तो मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद। आर को 1/2 नहीं लिख